हेलो बच्चों, राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का रेशनल नंबर के पार्ट 3 में। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे रखा है, आप जाके देख लेना जल्दी से, ठीक है। और आई बटन में भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवा रखी है, वहां से देख लेना, जहां से आपकी मर्जी करे वहां से देख लेना, लेकिन कंसेप्ट को क्लियर करके ही पार्ट 3 देखना, तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टी बेटा, जिसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या है ये प्रॉपर्टी? देखो, ये प्रॉपर्टी सिंपल एक ही चीज कहती है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप दो रेशनल नंबर को प्लस कर रहे हैं, या फिर अगर आप दो रेशनल नंबर को माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आपका आंसर आ रहा है वो भी आपका रेशनल नंबर होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू सी, यानी ये भी बोल दो a अपॉन में m, b अपॉन में n इज इक्वल टू c अपॉन में p, ठीक है। अगर ये नंबर आपका एक रेशनल नंबर है और सेम ये भी नंबर आपका रेशनल नंबर है, तो इन दोनों को प्लस करके जो भी आंसर आ रहा है वो भी आपका रेशनल नंबर होना चाहिए, तभी ये जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, है ना। सिंपल, यही माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में भी अप्लाई होता है, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, जल्दी से, सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए नॉर्मल। ये तो आपने आराम से अपना भी रखा है। 2 + 1 इज इक्वल टू 3, 1 + 2 इज इक्वल टू ऑल्सो 3। इसका मतलब है कि LHS और RHS दोनों इक्वल, तो ये आपके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। लेकिन क्या ये माइनस में सेटिस्फाई करता है? b माइनस ए, देखो करके, 2 - 1 1 - 2, देखो a यहाँ सेम है तो a यहाँ भी सेम है, b आपका यहाँ सेम है तो b यहाँ भी सेम है, तभी आंसर आएगा आपका। देखो 2 1, ये कितना आ जाएगा? -1। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो भाई। तो जब ये इसे, तो ये किस में, ये जो कॉम्यूटेटिव आपकी प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी, ये सेटिस्फाई करती है सिर्फ प्लस में और मल्टीप्लाई में, और माइनस में और डिवाइड में ये सेटिस्फाई नहीं करती, सेटिस्फाई नहीं करती। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझ आया। अब जल्दी से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में हम जानते हैं। क्या है ये प्रॉपर्टी? बेटा देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद किया था, सेम उसके फीचर है, बस यहां पे 2 नंबर थे, वहां पे 3 नंबर होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखो a प्लस बी प्लस सी, दोनों तरफ कर दो, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब क्या करना है, यहां पे पहले ब्रैकेट है, वहां पे बाद में ब्रैकेट आ जाएगा। डन करके देख लो। 2 + 1 + 3, पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या करोगे? देखो a कितना है? 2, b कितना है? 1, ये कितना है? 3। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ये सॉल्व होगा, कितना आ गया? 6। सेटिस्फाई कर गया दोनों को, लेकिन ये माइनस में सेटिस्फाई नहीं होगा, ना डिवाइड में होगा, हाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या फॉर्मूला है? सेम। आपको क्या करना है, प्लस को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगा देना, और ब्रैकेट जैसे मैंने सिखाया था, यहाँ पहले और यहाँ बाद में, तो यहाँ भी यही होगा, ठीक है। समझ आया बेटा? अब आखिरी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चंस में आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, इस वीडियो में बस आप प्रॉपर्टी को समझिए, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी ये है, इसमें मल्टीप्लाई और प्लस दोनों आ जाता है। b प्लस सी इज इक्वल टू, क्या कहता है, ये वाला नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, a इंटू बी, और फिर प्लस का साइन, एंड देन a वाला फिर c से। ये हो गया आपकी पहली। यही सेम चीज आपकी a मल्टीप्लाई b माइनस सी में भी है, a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई सी। ये 2 फॉर्मूले, इन्हीं को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपका काम ये है, अगर आप ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ए कुछ भी मान लो, a 2 मान लिया, बी आपने 3 मान लिया, सी आपने 4 मान लिया, लेकिन ध्यान रखना a b c जो यहाँ माना है वहाँ वो चीज़ यहाँ भी सेम ही रहेगी, यहाँ अलग मत मान लेना। और LHS
एंड RHS करके सॉल्व करना। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि कम से कम आपको ये पता तो लग जाएगा कि ये क्यों है। कई टीचर कहते हैं बेटा फॉर्मूले याद कर लो और क्वेश्चन में अप्लाई कर दो। मैं नहीं करता यार, पहले आप ये फॉर्मूले समझ लो, फिर उस पर क्वेश्चन अप्लाई करके इसे प्रूफ करो, देन आप खुद सीख जाएंगे कि क्वेश्चन को कहाँ पे किस जगह पे कैसे अप्लाई करना है। मेरा तरीका थोड़ा अलग है लेकिन सबसे हटके है और इस वे में बच्चों को समझ भी आ जाता है और बच्चे के जो डाउट हैं वो अच्छे से क्लियर कर लेता है वो अपने आप ही। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इसके ऊपर जो जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद, राधे राधे।